गुड इवनिंग। वेलकम टू एरो बाय पीसीएम पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि 3.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। और ये एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। क्या है? इन द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स है जिसके सारे ये एलिमेंट्स है 2 5 19 -12, ये सब एलिमेंट्स है। बोल रहा है राइट, फर्स्ट क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और लास्ट है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड लास्ट A23। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? फाइंड सोल्व, मतलब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वन को करेंगे, क्वेश्चन वन को। क्या बोल रहा है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? जो गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स। तो थोड़ा रिकॉल कीजिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो उस मैट्रिक्स का कितने सारे नंबर्स ऑफ रोज है, मतलब, और कितने सारे नंबर्स ऑफ कॉलम है। और वही रोज और कॉलम को सबसे पहले रो को लिखेंगे, देन कॉलम को, तो उस मैट्रिक्स का वो ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स एक्स है। ठीक, इसका एलिमेंट्स है 2 1 3 4। ठीक, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स कि रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो मतलब ध्यान से देखिए, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 by 2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम। तो यही मतलब 2 by 2 ये मतलब मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल है कि किसी मैट्रिक्स का कितने सारे नंबर्स ऑफ रोज है और कितने सारे नंबर्स कॉलम है, उस मैट्रिक्स का वो ऑर्डर कहलाएगा। ठीक, और इस ऑर्डर को जनरल जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं? M/N। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं। एक एग्जाम्पल लिए थे छोटा मैट्रिक्स का। अब जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें चेक करते हैं कि कितने सारे नंबर्स ऑफ रोज है। तो ध्यान दीजिए, तो ये हो गया हम लोग का रो 1। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का रो 2। जितने भी सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली अरेंज रहेंगे उनको रो बोलेंगे, और जो वर्टिकली अरेंज रहेंगे, मतलब जो लेटे हुए रहेंगे, उसको रो बोलेंगे, और जो वर्टिकली अरेंज रहेंगे उसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो 2 35 और अंडर रूट 3 क्या है? हॉरिजॉन्टल, आई मीन वर्टिकली अरेंज है, तो ये हो गया कॉलम 1। 5 - 2 और 1, ये हो गया हम लोग का कॉलम 2। और 19 5/2 और -5, ये हो गया हम लोग का कॉलम नंबर थर्ड। और -12 12 और 17, ये हो गया हम लोग का कॉलम नंबर 4। ठीक है, और फिर से रिकॉल, मतलब ध्यान दीजिएगा, रोज को काउंट करेंगे तो अप से डाउन, डाउन तरफ। ठीक है, और कॉलम का काउंटिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? M/N। मतलब कितने नंबर्स ऑफ रोज है हम लोग का? एम डिनोट करेगा रोज को, एन डिनोट करेगा कॉलम को। तो रोज कितना हो गया हम लोग का? 3 और कॉलम्स 4। यही हम लोग का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। ठीक, तो फर्स्ट का तो हो गया। अब सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसका? मैट्रिक्स ए का। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिंपल है। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर नाउन हो, मतलब ऑर्डर पता हो, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगा। सिंपल क्या करेंगे? एम और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा हम लोग का, उस मतलब रिजल्ट को हम लोग बोलेंगे उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा एक छोटा सा ले लेते हैं एग्जांपल। मैट्रिक्स एक्स था, इसका एलिमेंट्स का था 1 2 4 3। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हम लोग का? 2 by 2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम। ठीक, अब बोलेंगे कि मैट्रिक्स एक्स में कितने सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो क्या बोले थे कि रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो 2 × 2 4, और ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4, यानी 4 एलिमेंट्स भी है। ठीक, तो ये एक छोटा सा मैट्रिक्स लिए थे, जिस तरह ऑर्डर समझने के लिए, उसी तरह हम लोग यहाँ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए समझ गए। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? तो क्या बोले थे कि रोज और कॉलम को सिंपल में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 4 जा 12, तो इजी है।
12 फाइंड हो गया। ठीक, अब लास्ट है एलिमेंट्स को लिखना है, मतलब पोजीशन, पोजीशन दिया हुआ है, मतलब डिनोट किया हुआ है, उसको फाइंड करना है कि मैट्रिक्स ए में वो सब का मतलब मैट्रिक्स ए में कौन कौन सा एलिमेंट्स उस पोजीशन में हैं। ठीक, द एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स, फर्स्ट क्या है हम लोग का, A13, मतलब 13 मैट्रिक्स ए में उस एलिमेंट को फाइंड करना है जिसका मतलब पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट वन है वो रो को डिनोट करेगा और थर्ड कॉलम को डिनोट करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और नेक्स्ट 33 दैट मीन्स A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसमें मतलब इसमें कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कौन इसमें कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है मैट्रिक्स ए में। ठीक है, मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। और नेक्स्ट क्या है हम लोग का, A24 यानी कि एक ऐसा एलिमेंट्स को फाइंड करना है जिसका पोजीशन क्या हो, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक, तो लास्ट है हम लोग का A23, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक, किसमें, मैट्रिक्स ए में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मतलब A13 को फाइंड करेंगे। 13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये हम लोग का क्या है, फर्स्ट रो है, और थर्ड कॉलम क्या है हम लोग का, इधर है। तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखिए तो 19 में, 19 का पोजीशन क्या है हम लोग का, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, 19। ठीक है, नेक्स्ट A21 दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो हम लोग का 35 - 2 5/2 और 12, और कॉलम ये 2 35 और अंडर रूट 3, तो इसको 35 को देखिएगा तो इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब A21 का 35। अब A33 दैट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में ध्यान से देखिएगा तो -5 है। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, -5। ठीक है, नेक्स्ट है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये 12 को देखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12। अब लास्ट है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2 को ध्यान से देखिए इस पोजीशन में है, किसमें, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, 5/2। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट मतलब एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक, और एक सिंपल वे में सॉल्व किए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। और कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं था, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का बेसिक जिसको पता है वो क्वेश्चन मतलब उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ध्यान रहे कि अ, ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये सब इरेज कर देते हैं। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक सिंपल वे में सॉल्व किए तो सबको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।